फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत कर दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवाई थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी। एयर चीफ की तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सदर जरदारी का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों में पहले की बात सच साबित। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वाबदा का एक्स पर बयान लिखा कि पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन का ये केस है, जिसके अंदर वो एक सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे भागते हैं। मतलब एक तरफ खबर क्या चल रही है जी, जान खतरे में, मौत के दहाने पे, और दूसरी तरफ सुबह जो नाश्ता जाता है वो गरीब आदमी की 1 हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं। तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थी, ये हर रोज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर। उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। बानी पीटीआई की बहनें हर रोज़ नक्स अमन पैदा करने की कोशिश करती हैं। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उनकी मुलाकातें बंद हुई। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं कि अब जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। बानी पीटीआई करप्शन केस में सज़ा याफ्ता कैदी हैं। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अकाउंट अफगानिस्तान चल रहे हैं। अब रोज़ रोज़ अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात का मकसद गैर कानूनी है। पीटीआई को किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ख़त्म किया। हुकूमत का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुताल्लिक़ कागजात हवाले कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात की सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ बुहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। किर्गिस्तान ने अपने हिस्से का कासा हज़ार मंसूबा मुकम्मल कर लिया। मंसूबे का पाकिस्तान का हिस्सा जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि रेल मंसूबे खित्ते के लिए अहम हैं। मंसूबे के लिए MOU पर दस्तखत किए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान IT और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुताअद्दिद शुबों में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। तिजारत, मईशत, बंदरगाहों के इस्तेमाल, अब तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए 15 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला किया गया। बशकीक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहदा भी तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद से इलाकाई, आलमी और मुआशी उमूर पर ताउन की नई राहें खुलेंगी। 2 साल में तिजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक जाएगा। किर्गिज़ से सदर बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम पार्टनर है। मुआहदे 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में किर्गिस्तान के सदर ने पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान के सदर सादिर जाफरूफ की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शुबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा निहायत खुशाइंद है। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इज़हार। कराची में खौफनाक आग, लांडिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग की शिद्दत से 2000 गज पर कायम फैक्ट्री जमीन बोस, 2 फाइटर्स भी जख्मी। कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के 2 स्नॉर्कल्स और 15 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा कूलिंग का अमल 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। मुतासरा फैक्ट्री में वाफर मिकदार में कपड़ा मौजूद था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी 10वीं मरतबा भी अडियाला जेल से मायूस लौटे। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा कि मेरी बात पूरी हुई, सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा था कि अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कोई हड़ाहुड़ी की तो बची कुछ सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म की जाएगी। पाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सरबराही कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की शिरकत। पंजाब बलूचिस्तान के वज़राए ख़ज़ाना भी इजलास में शरीक हुए। आइंदा इजलास जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। वफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। NFC इजलास में सिंध का वफाक को अखराजात की तफसील देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत। सूबों में टैक्स वसूली के मामले पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और फंड्स के तयन पर ग्रुप बनेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि NFC से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों और ख़दशात का बेहतरीन हल मुकालमा है। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़ैसला हुआ कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा सामने रखा है। इजलास में बताया कि कबायली अज़ला को ज़म किया लेकिन इनका शेयर हमें नहीं मिला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आइनी है। इजलास में फैसला हुआ 8 दिसंबर तक सब कमेटी बनेगी। NFC का इजलास जनवरी के वस्त में होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की वापसी में बड़ा रिलीफ मिल गया। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट वापसी की मुद्दत बढ़ा दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। नून लीग की सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सरबराही इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ भी शरीक। नवाज शरीफ ने कहा कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरांवाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। बलूचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत और 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। कलदम BLA BLF के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को तेज़ किए जाने का हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सरबराही आला सतह इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी में मुलव्विस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया से किसी कोने में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कराची में आई चंडीगढ़ रोड पर चिंची रिक्शे नहीं चलेंगे। 26 अहम शहरों पर 2+1 और 4+1 रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर शहर में रिक्शों की आमद-ओ-रफ्त महदूद करने का बाकायदा फैसला। खिलाफ वर्जी की सूरत में चिंची रिक्शा ड्राइवर पर मुकदमा होगा। एयर इंडिया हादसे के शवाहिद गायब। अमरीकी तहकीकाती इदारों के हाथों मोदी सरकार का पर्दा चाक। एयर इंडिया तैयारा जानबूझकर गिराया गया। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफात। अमरीकी सहाफ़ी और साबिक CIA एहलकार सारा एडम्स के मुताबिक अमरीकी तहकीकाती टीम को ब्लैक बॉक्स डेटा तक रसाई नहीं दी गई। हादसा पायलट की लापरवाही के बायस पेश आया। कॉकपिट में फ्यूल सप्लाई सिस्टम बंद किए जाने के शवाहिद हैं। अमरीकी माहिरीन को मलबे की तस्वीर लेने और लेबॉर्ट्री में डेटा तज्जिए से रोका गया। तैयारे की तबाही में इंसानी मुदाखलत का इम्कान मौजूद है। गजा में इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का रफा क्रॉसिंग सिर्फ बाहर जाने वालों के लिए जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान। मिस्र ने एक तरफा बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल बहाली की अपील। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुहदा की तादाद 70,000 से बढ़ गई। इसराइल की लबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। लबनान के जनूबी कस्बे जबा में इमारत को निशाना बनाया। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह।
کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلوں کا آغاز۔ افتتاحی میچ میں پاکستان آرمی نے پاکستان وابڈا کو ہرا دیا۔ نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب ہفتے کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ گیمز میں کل 3 کھیلوں کے مقابلے شروع ہوں گے۔ قائد-ے-اعظم ٹرافی کا فائنل میچ کے چوتھے روز سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان 12 رنز بنائے۔ اذان اویس 7، محمد حریرہ 5 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ کراچی بلیوز نے سیالکوٹ کو جیت کے لیے 533 رنز کا ہدف دیا۔ کراچی بلیوز نے دوسری اننگ میں 458 رنز بنائے۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 3000 رنز مکمل کیے۔ قائد-ے-اعظم ٹرافی فائنل میں 76 رنز کی اننگ کھیل کر یہ سنگ میل عبور کیا۔